हेलो लीडर्स, कम बैक टू माय चैनल। ले आया हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल होने वाला वीडियो। और जैसे कि थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक को लेकर आपसे बात करने वाला हूँ। बखूबी बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है। तो मैं आपके ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए मैं ऐसा से एक बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँ, जिस टॉपिक से आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिले और एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिले और प्रॉफिट आपको हो। तो आज का टॉपिक होने वाला है एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। तो क्या आप जानना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में? भला कौन नहीं जानना चाहता इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इंसान और एक इंसान उस टॉपिक के लिए आज के मार्केट में बहुत सारे लोग उस टॉपिक के लिए भटक रहा है। और उस चीज़ को पाने के लिए डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट डिग्री डिप्लोमा ले रहा है। तो आज अपन उस टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक है जॉब। हाँ जी, जॉब यानी आप जानते हैं ये नौकरी। अच्छा, जॉब और नौकरी कौन करना नहीं चाहता? हर कोई इंसान, हर किसी इंसान का ड्रीम होता है कि आज मैं मेरा जो भी पढ़े लिखे कर रहा हूँ, आज मेरा जो स्टडी कर रहा हूँ, आज मेरा जो डिग्री मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आज इस डिग्री कंप्लीट करने के पीछे में जो मेरा मेन जो पर्पस है, मेरा मेन जो मोटिव है, वो मेरा मोटिव है कहीं ना कहीं मेरे को एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिले, चाहे मेरे को एक प्राइवेट नौकरी या फिर एक परमानेंट मेरे को कैसा जॉब मिले, जिससे मैं एक अपनी एक बहुत अच्छी खासी एक लाइफ स्टाइल में मेंटेन कर पाऊँ। आज हम इस जॉब को पाने के लिए या इस चीज़ को पाने के लिए हम डिफरेंट कोर्सेज करते हैं और मार्केट में 10 से 15 साल इस चीज़ के लिए भटकते हैं। और आप क्या ऐसे बहुत सारे लोग आज मार्केट में देखने के लिए मिलेगा आपको जो इस चीज़ के सर्च के लिए अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है, अलग अलग कोर्सेज करता है, अलग अलग डिग्री करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर आज डिग्री करता है। तो आज का टॉपिक होने वाला है APLL का कोर्स करने के बाद में बखूबी आप जानते हैं, अगर आप स्मार्ट वैल्यू से लीडर होंगे, अगर आप APLL में वर्क करते होंगे तो आपको पता होगा APLL एक बहुत बड़ा ही संस्था है। APLL का फुल फॉर्म है एशियन स्पेसिफिक लर्निंग लिमिटेड एक संस्था है। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन इस संस्था के बारे में जानते नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन चली जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा APLL के ऊपर एक वीडियो बना कर दिया है आपके, तो आपको पता चल जाएगा APLL क्या है। सो जो APLL को जानते हैं उनके लिए आज बहुत अच्छा यूज़फुल होने वाला वीडियो है कि आज APLL से कोर्स करने के बाद में आज आप कौन कौन सी नौकरियाँ कर सकते हैं। तो हम एक नौकरियों को लेकर चलते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जिससे उनको भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल पाए और वो भी इस इन्फॉर्मेशन से अवगत हो पाए, जिससे उनको जानकारी मिल पाए और वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन पाए या एक बहुत अच्छा सा पोजीशन अचीव कर पाए। तो आज हम बात करेंगे जॉब्स के बारे में कि APLL के करने के बाद में कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप करिए, एंड तक देखते रहिए। बहुत ही इंफॉर्मेशन और बहुत ही यूज़फुल होने वाला ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम एक नौकरी के बारे में बढ़ते हैं, जो नौकरी इंसान को कंप्यूटर करने के बाद में, जैसे कि आपको पता है कि स्मार्ट वैल्यू में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अलग अलग कोर्स करने के लिए मौका मिलता है। जैसे कि IT स्मार्ट प्लस एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स है फुल ऑफ टू फुल। देन सेकंड कोर्स है स्मार्ट कॉमर्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, जो अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहता है, जो बैंकिंग फील्ड में जाना चाहता है, जो मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहता है उनके लिए स्मार्ट कॉमर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है। साथ ही साथ जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग कुछ छोटा मोटा एक बहुत ही रिजनेबल फीस में, कम फीस में अगर वो एक बहुत अच्छा कोर्स करना चाहता है तो उनके लिए IT स्मार्ट प्लस वेबसाइट डिज़ाइनिंग से एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में या IT स्मार्ट प्लस या स्मार्ट कॉमर्स के बारे में नहीं जानते तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा, तो मैं आपके लिए स्मार्ट कॉमर्स और IT स्मार्ट प्लस के लिए एक फुल वीडियो लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले मैं जो पहली जॉब के बारे में अगर बात करूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, 5 से 7 ऐसे जॉब्स लाया हूँ जो आप IT स्मार्ट प्लस स्मार्ट कॉमर्स करने के बाद में आप आराम से उस जॉब को कर सकते हो। सबसे पहले जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ वो जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर। यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर आप जानते ही हैं बखूबी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये होता है कि आज मार्केट में अगर हम जाते हैं तो बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर में अगर जाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ पता ही हो, बड़े बड़े कंपनियों दिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो डाटा रहता है वहाँ पर, जितना भी उनका मैनेजमेंट का डाटा रहता है, तो उस डाटा को मेंटेन करने के लिए उनको लिए क्या चाहिए, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, जो क्या करता है कि पूरे के पूरे डाटा को मेंटेन करके रखता है। तो बखूबी अगर आप APLL से या स्मार्ट कॉमर्स से, अगर आप APLL से स्मार्ट कॉमर्स से IT स्मार्ट प्लस कोर्स किया है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। अगर इसके मैं सैलरी की बात करूँ तो डाटा एंट्री ऑपरेटर अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने
पैसे में हायर करता है, बट मिनिमम अगर मैं अमाउंट बताऊँ तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का 8 से लगाकर 15,000 रुपये तक का यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम सैलरी आप यहाँ से पा सकते हैं। और टाइमिंग आपका होता है यहाँ पर 6 से 8 घंटे। तो बखूबी ये जॉब आपके लिए रहेगी। यहाँ पर आपका कोई ज़्यादा डिग्री डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना बड़ा डिग्री लिया है या फिर आपने कौन सा कोर्स कर रखा, बट आपको एक अच्छा खासा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपका स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको कुछ बेसिक देन कुछ एडवांस कंटेंट्स आपको याद होना चाहिए। तो आप स्मार्ट कॉमर्स में बखूबी आपको ये सारा का सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड चीज़ एक और मैं आपको दूसरी जॉब के आगे बढ़ते हैं हम कि ऐसी कौन सी एक दूसरी जॉब है अगर आपको एक बहुत अच्छी ज़रूरत है जिससे आप अपना एक खुद का एक मेंटेनेंस चला पाएँ या खुद का आप खर्चा देख पाएँ या फिर आप अपना एक लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाएँ, तो दूसरी जॉब आप आराम से कर सकते हैं APL से कोर्स करने के बाद में। और उस जॉब का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर। जी हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर को अच्छा कोई नहीं जानता, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर को चलाता। तो यानी कि आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। आप किसी भी संस्था में जाकर एक कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क कर सकते हैं, जो वहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना पड़ता है। जहाँ पर बड़े बड़े लैब होते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, या एक बहुत मान लीजिए कि आप एक कस्टमर केयर होता है और कस्टमर केयर में बहुत सारे कस्टमर कंसल्टेंट लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारा जॉब होल्डर लोग रहता है और जो सब लोग जॉब करता है। बट होता क्या है कि उन कंप्यूटर्स में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, क्योंकि मशीनरी चीज़ें, तो ऑब्वियसली वहाँ पर टेक्निकल इशू आते हैं। तो उन कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला होता है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो बखूबी आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ बेसिक सा वर्क करके आपको आराम से 10 से 15,000 का आपको सैलरी अमाउंट मिल सकता है। और यहाँ पर भी आपको टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है 8 से 10 घंटे। ठीक है, हम बढ़ते हैं तीसरी जॉब के बारे में कि आप स्मार्ट कॉमर्स करने के बाद में या IT स्मार्ट प्लस करने के बाद में, या अगर आप APLL ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपने कोई कोर्स किया है तो उसको करने के बाद में आपको यहाँ पर एक नौकरी मिल सकता है, जूनियर असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब होता है, एक जूनियर असिस्टेंट होता है, एक होता है बड़ा असिस्टेंट, एक होता है छोटा असिस्टेंट। अगर आप असिस्टेंट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ। असिस्टेंट होता है यानी कि बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जो भी एक प्रोफेशनल जॉब रहता है, उन प्रोफेशनल के नीचे में जो रहता है उनको एडवाइस देने वाला, ये जो एडवाइज़र बोल सकते हैं या हम इसको, या फिर हम इसको असिस्टेंट बोल सकते हैं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस असिस्टेंट के नीचे वाला एक जूनियर असिस्टेंट का वर्क कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि जो सीनियर असिस्टेंट रहेगा, सीनियर असिस्टेंट के जो भी सारे वर्क रहते हैं वो सारे वर्क आपको करने पड़ते हैं। तो आप ये भी बखूबी कंप्यूटर पे बहुत सारे काम होते हैं असिस्टेंट के भी, तो एक आप यहाँ पर क्या बन सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट का वर्क भी आप कर सकते हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 15,000 रुपये का सैलरी ऑफर मिल सकता है। बट यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा 10 से 12 घंटे, आपको यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम टाइम देना पड़ सकता है। हम बढ़ते हैं चौथी जॉब के बारे में। तो चौथी जॉब है यहाँ पर कंप्यूटर फैकल्टी, यानी कि आप यहाँ पर कंप्यूटर फैकल्टी के बारे में वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर फैकल्टी के अगर मैं बारे में बताऊँ तो ऐसा तो बहुत सारा डीपली कोर्स हैं और बहुत बड़ा जॉब है ये कंप्यूटर फैकल्टी का। बट आप इसके ज़्यादा डिटेल में ना जाते हो, मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि आप यहाँ पर कंप्यूटर फैकल्टी का वर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक सा ये रहेगा कि आप फैकल्टी के तौर पर आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा और इसका सैलरी ऑफर मिलेगा मिनिमम टू मिनिमम 20,000 रुपये अमाउंट पर मंथ का आपको यहाँ पर सैलरी ऑफर मिल सकता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं छठी जॉब के बारे में। तो छठी जॉब की अगर मैं बात करूं तो आप बन सकते हैं जूनियर वेब प्रोग्रामर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारी छठी जॉब है। अब अगर मैं आपको बताता हूं तो जूनियर वेब प्रोग्रामर होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया IT स्मार्ट प्लस करने के बाद में HTML, DHTML, XHTML, CSS, XML, जावा स्क्रिप्ट, ये से बहुत सारे कोर्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग की कोर्सेस होते हैं ये। अगर आप जूनियर वेब प्रोग्रामर अगर बन सकते हैं तो वेब प्रोग्रामिंग के अंदर में आप आराम से, डिपेंड आपके ऊपर करता है, या पर्सनल वर्क भी कर सकते हैं या फिर आप किसी कॉर्पोरेट के लिए भी, आप एक कॉर्पोरेशन के लिए भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल काम करते हैं तो आप डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप यहाँ से 10,000 से लेकर आप 50,000, 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइन करके, क्योंकि हर 1 मिनट में एक नई वस्तु का निर्माण होता है और हर किसी को इंटरनेट पे डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है वेबसाइट से। तो आप यहाँ पर एक जूनियर वेब प्रोग्रामर बन सकते हैं, जो आराम से आप यहाँ पर 10 से 50,000 रुपये बीच में अगर आप कमा सकते हैं अगर आप करते हैं। तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 25 से 30,000 रुपये का आपको वेबसाइट प्रोग्रामर का काम आपको बन सकता है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं एक इजी वे में, वेबसाइट डिज़ाइनर। ये होता है वेब प्रोग्रामर, एक अलग होता है, और एक होता है वेबसाइट डिज़ाइनर। जैसे कि मैंने अभी लास्ट का जो जॉब बताया वो होता है वेब प्रोग्रामर। वेब होता है यानी कि एक पेज उसको प्रोग्राम करने वाला होता है। जो वेबसाइट डिज़ाइनर रहता है ये रहता है वेबसाइट डिज़ाइनर। जैसे कि आप जानते हैं www.xyz.com,
www.pagalworld.com। जैसे कि हम जाते हैं www.pagalworld.com। ये क्या एक वेबसाइट है, यानी कि ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और इसके अंदर में तो बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनर बनते हैं तो यूँ समझिए कि आपकी लाइफ झकास, क्योंकि एक वेबसाइट बनाने का आपको लाखों रुपए में आपको पैकेज यहाँ से इजी वे में मिल सकता है। तो आप आराम से एक वेबसाइट डिज़ाइनर का वर्क कर सकते हैं और इजी वे में अगर आप स्मार्ट कॉमर्स किए हुए हैं तो ई कॉमर्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सब्जेक्ट कोर्स करके आप वेबसाइट डिज़ाइनर का वर्क कर सकते हैं। उसके बाद में आप कर सकते हैं फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट वो होता है यानी कि जो ऑफिस के जो फ्रंट में रहता है, बहुत सारे हम ऑफिस में जाते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाते हैं, बहुत सारी IIT, IIM, ब्रेनमेयर, जेट किंग, LN, NIIT ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वहाँ क्या रहता है कि फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट रहता है, यानी सामने में जिसको हम बोल सकते हैं सामने का जो वर्क रहता है रिसेप्शन, यानी कि रिसेप्शन पे जो बैठा रहता है उसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। आप आराम से वहाँ पर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का काम कर सकते हो जो रिसेप्शन के पास में बैठा है। एक होता है रिसेप्शन पे बैठने वाला और एक होता है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट जो ऑफिस के सामने ही बैठता है। तो क्या आप असिस्टेंट का वर्क कर सकते हैं बखूबी। अगर आप असिस्टेंट का काम करते हैं तो आराम से आपको 10-15 हज़ार रुपये का नौकरी यहाँ पर भी आराम से आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो एक आप यहाँ पर वर्क कर सकते फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन, आप फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन पर वर्क कर सकते हैं। फ्रंट जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेप्शन का जो वर्क रहता है आप मेनली वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्रंट में आप रिसेप्शनिस्ट का वर्क कर सकते हैं। अगर आप रिसेप्शन का वर्क करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 10-15 हज़ार रुपये का आपका पैकेज देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पर टाइम बहुत कम होता है क्योंकि आपको यहाँ शिफ्ट में काम होता है, अलग अलग बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में शिफ्ट में काम होता है। तो आप यहाँ आपको 6 से 8 घंटे देने की ज़रूरत है। तो एक बखूबी बहुत अच्छा सा जॉब हो सकता है आपके लिए, ये पार्ट टाइम एक जॉब हो सकता है। तो यही जॉब मैं आपके लिए अभी लेकर आया था IT स्मार्ट प्लस देन स्मार्ट कॉमर्स APL से कोर्स करने के बाद में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये फिर आपके लिए ये यूज़फुल हुआ होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो आपको मैं बोलूँगा मैं इस लीडर्स क्रिएटर चैनल के माध्यम से आपके लिए सक्सेसफुली एक 1 मंथ का 30 डेज़ का एक पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स लेकर आया हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पर 6-7 वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। इतना ही बोलकर मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू सक्सेस। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। बाय बाय।